आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज नोटबंदी के ऐलान के 50 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 50 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को कैशलेस लेन देन की राह पर चलने के लिए कह रहे हैं। बीजेपी के सांसदों और नेताओं को डिजिटल पेमेंट का पाठ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने कैशलेस की राह पर कितने कदम आगे बढ़ाए हैं, इसी सवाल का रियलिटी चेक करने के लिए हमने दिल्ली समेत देश के कई शहरों में बीजेपी कार्यालयों और बीजेपी सरकार वाले राज्यों में विधानसभाओं और मंत्रालयों का रियलिटी चेक किया है। नतीजा क्या रहा, आप खुद देखिए। नोटबंदी के बाद पॉलिटिकल पार्टियों में क्या कैशलेस शुरू हो गया है, यह जानने के लिए हम बीजेपी दफ्तर की कैंटीन में पहुंचे हैं। अन्नपूर्णा कैंटीन है, यहां देखते हैं कि कितनी कैशलेस हुई है ये कैंटीन। नोटबंदी जब से शुरू हुई है, कैशलेस शुरू किया आप लोगों ने? जी सर, किया है। ये क्या है? ये तो है स्वैपिंग मशीन है सर। स्वैपिंग मशीन है? जी जी जी, कैशलेस है वो पेमेंट। और अपना जो है ये पेटीएम है। पेटीएम से भी पेमेंट लेते हैं, प्लस स्वैपिंग से भी करते हैं। तो कितना कैशलेस की तरफ लोग बढ़े हैं? कैश कितना है, कैशलेस कितना है? पहले के अपेक्षा जो है 70% आदमी जो है पेटीएम और कार्ड स्वैपिंग से कर रहे हैं। आप पेमेंट जी कार्ड से कर रहे हैं? जी, कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। क्या लिया आपने, क्या खाया? जी, हमने 2 थाली ली है, तो उसका हमें कार्ड से पेमेंट करना है। कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं? कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो देख सकते हैं कि बीजेपी मुख्यालय की जो कैंटीन है अशोक रोड पे, वो डिजिटल की तरफ बढ़ रही है और काफी काम उन्होंने कहा कि हम लोग डिजिटल में करना शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लोग काफी तादाद में देश भर से लोग यहाँ पे आते हैं, पार्टी वर्कर खाना खाते हैं और उनमें से काफी लोग कहना है कि वो लोग डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस प्रकार नोटबंदी के बाद बीजेपी ने की जो कैंटीन है कैशलेस की ओर बढ़ी और सरकार की कोशिश भी यही है कि जो कैशलेस की ओर बढ़ेगा उनको इनाम भी दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री से लेकर के पूरा मंत्रिमंडल जो है वो लोगों को कैशलेस होने की सलाह दे रहा है, तब बीजेपी के दफ्तरों, उसके नेताओं, उससे जुड़े लोगों, कार्यकर्ताओं का क्या हाल है, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली प्रदेश कार्यालय में हैं और ये दिल्ली प्रदेश कार्यालय की कैंटीन है और इसमें जाकर के हम देखते हैं कि यहाँ कितना कैशलेस सिस्टम है। इसकी जो रियलिटी है वो चेक करते हैं, जमीनी हकीकत चेक करते हैं। चलिए हम कैंटीन के अंदर आ गए हैं और कुछ सामान खरीदने की कोशिश करते हैं। बताइए, बालूशाही कैसे दी है? 10 रुपए की है। चलो एक बालूशाही दे दीजिए। पैसे कैसे लोगे? मोबाइल उससे ले सकते हो? अभी सर पेटीएम यहाँ पर नहीं लगा सर। तो कोई दूसरा तरीका है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड? नहीं सर, बिलिंग से सर कैश कर रखे। वो हमारे ऑनर है ना, उनके पास अभी कागज पड़े हुए अप्लाई कर रखे पर अभी लगे नहीं है। एक कैंटीन टूटने वाले है कुछ दिनों में उसके। अच्छा, तो अभी यहाँ किसी ने बोला भी नहीं कि आपको ऐसे मोबाइल से लेना है? नहीं, अभी तो फिलहाल बोले नहीं है, लेकिन हम लगाएंगे पर अभी नहीं लगाएंगे। जब ये टूटने वाले है उसके बाद में लगाएंगे। और अप्लाई अभी कैसे आप पैसे कैसे लेते हो? कोई यदि मैं ये ले रहा हूँ तो इसका पैसा कैसे लोगे आप? नकद में लेते हैं सर। और कोई तरीका नहीं है? मेरे पास नकद नहीं है, तब क्या तरीका होगा? नहीं सर, अभी तो फिलहाल कोई तरीका नहीं है हमारे पास। ये बीजेपी दिल्ली प्रदेश की दफ्तर की कैंटीन है और यहाँ पर फिलहाल कैशलेस नहीं है सिस्टम। सिर्फ मोबाइल वॉलेट ही नहीं, किसी भी तरह से आप यहाँ पर पेमेंट नहीं कर सकते हैं सिवाय नकद के। आप भी तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं? हाँ, बीजेपी से ही है हम। कैशलेस नहीं हुए आप भी? अभी नहीं, अभी कैशलेस हुए नहीं। अभी कैशलेस तो चल ही नहीं रहा। अभी वो सारे कैश लेती हैं। वो कहते हैं जी नहीं जी, हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं चल। चलिए, तो ये स्थिति है फिलहाल दिल्ली बीजेपी दफ्तर की, जहां पर कैशलेस का हमने रियलिटी टेस्ट किया, लेकिन कैंटीन में ये जो टेस्ट है वो फेल हुआ। कैशलेस अर्थव्यवस्था और कैशलेस ट्रांजैक्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत जोर दिया है और इसको लेकर प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। लेकिन वाकई क्या बीजेपी अपने दफ्तरों में, यानी बीजेपी के जो कार्यालय हैं, वहाँ खुद ये व्यवस्था अब लागू हो गई है कि नहीं, यही जानने के लिए हम यहाँ पर इस वक्त पटना के बीजेपी जो हेड ऑफिस है पटना में, बिहार का, बीरचंद पटेल वहाँ पे वहाँ पहुँचे हुए हैं। और सबसे जो
आसानी से आपको एक चीज़ यहाँ मिल सकती है, वो कैंटीन होता है जहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता आते हैं। यहाँ पे स्नैक्स, लंच या फिर डिनर की व्यवस्था यहाँ पे होती है इस वक्त, लेकिन कैंटीन यहाँ पे बंद है क्योंकि हमें बताया गया है कि तमाम जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं वो मुजफ्फरपुर गए हुए हैं, उनका वहाँ प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। लेकिन जो लोगों से हम लोगों ने यहाँ पे बात की तो पता चला कि यहाँ पर अभी तक कैशलेस की कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पे कोई किसी तरह का स्वाइप मशीन ये सब अभी यहाँ पर नहीं लगाया गया है। तो आखिर बीजेपी कार्यालय में अभी तक क्यों कैशलेस की व्यवस्था नहीं की गई है? बात करते हैं संजय मयूख है जो उपाध्यक्ष भी हैं बिहार बीजेपी के। संजय जी, कैशलेस पे इतना जोर प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन बीजेपी के दफ्तरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर पटना में अभी तक कैशलेस की व्यवस्था नहीं हुई है। नहीं, देखिए कैशलेस की दिशा में लगातार प्रयास जारी है और बहुत जल्द सब लोग इस दिशा में काम करने लगेंगे क्योंकि ये व्यवहारिक चीज है। अभी तक तो बीजेपी दफ्तर में किसी तरह की कैशलेस की सुविधा यहाँ पर शुरुआत नहीं की गई है, चाहे वो कैंटीन हो या बीजेपी का खुद का कार्यालय हो, लेकिन इनका मानना है कि ये एक व्यवहारिक चीज है और इसको बहुत जल्द जो है वो बीजेपी कार्यालय में भी लगाया जाएगा। हम इस वक्त लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में और रियलिटी चेक ही कर लेते हैं कि आखिर मोदी के, प्रधानमंत्री मोदी के इस कैशलेस का असर इनकी दफ्तर में कितना है। ये कुछ दुकानें हैं जो इस वक्त पार्टी दफ्तर के भीतर हैं, लेकिन क्या पार्टी खुद कैशलेस हो पाई है? पार्टी के भीतर जो लोग हैं, जहां दुकानें चलती हैं, वहां क्या कार्यकर्ता किसी तरीके से कैशलेस या लेस कैश की स्थिति में है? पूछ लेते हैं उन्हीं से। ये बताइए कि सब जगह कह रहे हैं लोग कि कार्ड से पेमेंट करो, पेटीएम करो, आपके पास क्या पेटीएम या फिर कोई कार्ड का सिस्टम है? नहीं, अभी तो नहीं है, हो जाएगा कुछ दिन के बाद। क्यों, आप तो पार्टी दफ्तर में हैं और बीजेपी। कुछ दिन में हो जाएगा ना। तो लोग क्या कैश ही दे रहे हैं? आप भी कैश ले रहे हैं? नहीं, कैश ही दे रहे हैं लोग, कैश ही ले रहे हैं। हाँ जी, लेकिन पार्टी के भीतर तो होना चाहिए था। हाँ होगा, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, समय है वो भी हो जाएगा। लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं जो इस वक्त यहाँ जमे हैं। ये बताइए कि मोदी जी का मिशन है कैशलेस करें, ज्यादा से ज्यादा कार्ड इस्तेमाल करें। आपकी पार्टी के दफ्तर के भीतर चाय, पानी, छोटी छोटी चीजें सब कैश में ही मिल रही हैं अभी तक, जबकि ठेले पे और जगह जगह लोगों ने कैशलेस करना शुरू कर दिया। नहीं, अब लोगों ने अप्लाई किया है, अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो ये रियलिटी वो चेक है जो कि तमाम पार्टी के जो दफ्तर हैं, इसमें हालांकि कैंटीन नहीं है, लेकिन जो छोटी मोटी दुकानें हैं, जो छोटी दुकानें हैं, फिलहाल वो यहाँ नगद में ही काम कर रही हैं। कोई कैशलेस हमें यहाँ नहीं दिख रहा। इस वक्त हम मौजूद है गुजरात विधानसभा की कैंटीन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे, हालांकि ये कैंटीन है, ये अभी तक कैशलेस नहीं हुई है। यहाँ जो भी लोग आते हैं, जिसे भी जो भी चीज चाहिए उसे पैसे देकर वो चीज खरीदनी पड़ती है। यहाँ के मैनेजर हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपने अभी तक कैशलेस क्यों नहीं किया है? नहीं, अभी नहीं किया। आपने अभी तक किया क्यों नहीं? बैंक ने भी यूज नहीं किया ना, बैंक ने हमको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आप कुछ भी और दूसरे इक्विपमेंट्स ला सकते हैं, पेटीएम या। हम तो तैयार है कैश लेने के लिए। बैंक क्या बोल रही है? अभी तो बोला ही नहीं बैंक ने तो कुछ। जो लोग यहाँ पर आते हैं, लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है क्योंकि काफी छुट्टे पैसे चाहिए जब कैंटीन के अंदर उन्हें खाना होता है। तो गुजरात विधानसभा की कैंटीन है, वैसे में क्या मानेंगे कि सरकारी दफ्तरों में भी अभी कैशलेस नहीं हुआ? सही बात है, कैशलेस नहीं हुआ है, कैशलेस होना चाहिए। सरकारी दफ्तर है तो सबसे पहले वहीं इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, फिर जाके गवर्नमेंट हैज टू पुट अप देयर मार्क कि हम लोग यहाँ पे कैशलेस कर रहे हैं तो आगे कहीं कैशलेस होगा तो हमें भी कॉन्फिडेंस आएगा। अभी कॉन्फिडेंस है नहीं। इस वक्त हम हैं महाराष्ट्र के प्रशासकीय मुख्यालय मंत्रालय में। मंत्रालय की कैंटीन में हम इस वक्त है, लंच टाइम है। चेक करते हैं क्या मंत्रालय के सभी व्यवहार कैशलेस हो चुके हैं। यहाँ पर आपको कूपन खरीदना पड़ता है और कूपन खरीदने के बाद आपको अंदर जो है खाना सर्व किया जाता है। चेक करेंगे कि मंत्रालय में कैशलेस हो, पेटीएम हो, ये व्यवहार अब तक शुरू हुए या नहीं है। सर, नाश्त्याचं कूपन कार्ड एक्सेप्ट करते हैं? नाही, अजून नाही करत आहे. आणि मग पेटीएम वगैरे, पेटीएम किंवा जे अगोदर नाही, ते अजून नाही, आता येणार आहे, अजून आलं नाही. तो आपने देखा कि इस वक्त मंत्रालय में हमने 50 रुपए के ये कूपन खरीदे हैं। हमने वहाँ पर कार्ड देने की कोशिश करी, हमने वहाँ पर पेटीएम भी पूछा या फिर कोई भी यहाँ पर मोबाइल वैलेट है, यहाँ पर कोई उपलब्धता नहीं है। कैश देकर हमें ये कूपन यहाँ पर खरीदना पड़ा है। 50 रुपये का कूपन देने के लिए 100 रुपये के नोट हमने खुले करवाए और 50 रुपये हमें वापस मिले। तो फिलहाल महाराष्ट्र के इस मंत्रालय में फिलहाल कैशलेस इकोनॉमी या फिर कैशलेस व्यवहार जो है अभी तक शुरू नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन साई प्रसाद पाटिल के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक।
नोटबंदी के ऐलान का आज 50वां दिन है। इन 50 दिनों में देश के हालात कितने बदले हैं हम आपको दिखाते हैं इसकी तस्वीरें। राजधानी दिल्ली में तो लोग आज भी कैश के लिए जूझते नजर आए। वहीं मध्य प्रदेश के श्योपुर में किसान रात से ही बैंक के बाहर डेरा डालने को मजबूर हैं। पश्चिम बंगाल में कारोबार पर नोटबंदी का बुरा असर पड़ा है, लेकिन टूरिज्म में इजाफा हुआ है।